पहले शुक्ला जी के फिर विनय जी के पास आता हूं। वैसे एक कमेंट और भी आया हुआ है, हिंदू में लिखा है कि मेजर वरी इज दैट हाउ यूएस अथॉरिटीज विल इंटरप्रेट द टर्म ब्रांडेड, कि जेनरिक अलग किया, ब्रांड अलग किया। Even generics carry a manufacturer's label, and a broad or inconsistent definition could mean the Indian shipments face delays, scrutiny, or additional cost at the customs department in America. The largest concern is the discretion of US policymakers. The Trump's carve out for companies building plants in America is widely seen as a signal to drug makers that they must establish manufacturing capacity in US soil. For India's biggest exporters, investing in American facility would mean higher capital cost and thinner margins. For smaller firms, meeting the demand may be impossible. सीधा मैसेज है, भैया फैक्ट्री यहां लेके आओ, चालू करो, बात खत्म हो गई, अदरवाइज और ठोक दूंगा। मैसेज इज सिंपल एंड स्ट्रेट एंड ब्लंट सर। अब किसी को बुरा लगे तो लगे, अच्छा लगे तो लगे। सुनील जी। धन्यवाद दिनेश जी। ये तो इस अनाउंसमेंट के साथ ट्रम्प गवर्नमेंट ने क्लियर ही कर दिया कि इसके निर्णय के पीछे कारण क्या है कि आप अपनी फैक्ट्रियां यहाँ लगाइए। सवाल ये पैदा होता है कि अगर फैक्ट्रियां लगाने की स्थिति होती तो ये अमेरिकी कंपनियां इन फैक्ट्रियों को अलग देशों में, भारत जैसे देश में क्यों लगाती? आज स्थिति है कि भारत को फार्मास्यूटिकल्स हब कहा जाता, पूरे दुनिया में इसका नाम दिया गया, और पूरे ग्लोबल डिमांड का लगभग 20 से 25% की आपूर्ति भारत से होती है। अमेरिका की भी स्थिति है कि $30 बिलियन का लगभग अमेरिका हम निर्यात करते हैं मेडिसिन का, और इसलिए अफोर्डेबल कास्ट पे यहाँ से चली जाती हैं, लोग उसको खरीद लेते हैं। जो अभी सुरेंद्र दुबे जी ने कहा कि मेडिकल फैसिलिटीज इतनी महंगी है कि लोग वहाँ ट्रीटमेंट कराना अफोर्ड नहीं कर पाते, भारत में चले आते हैं। बड़े अस्पतालों में जाकर के आप देखिए, मैं कई बार मुझे आश्चर्य होता है कि जो आज कारपोरेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे तमाम विदेशी लोग हैं, जिसमें यूरोपियन भी शामिल है। ऐसा नहीं कि वो नाइजीरिया से आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं, इजिप्ट से आ रहे हैं, ईरान से आ रहे हैं, वहां से भी लोग आ रहे हैं। उसमें एक चीज ऐड करूं, उनको हिंदुस्तान में रहना, आने जाने का एयर टिकट लेके इलाज करा के तो भी यूरोप से सस्ता है, अमेरिका से सस्ता है, तभी यूरोप से सस्ता। करेक्ट, यही मैं कह रहा हूँ। स्थिति है कि मतलब जो लोग वहां रह रहे हैं, क्योंकि जो वहां रह रहे हैं उनको तो मेडिकल इंश्योरेंस का फायदा मिल सकता है, लेकिन उनके साथ जो लोग रह रहे हैं, चाहे उनके पेरेंट्स हो चाहे उनके रिश्तेदार हो, उनको उस तरह वो फैसिलिटी नहीं मिलती। अगर उनके माता पिता बीमार पड़ गए, अगर उनके किसी कोई अस्वस्थ हो गया, तो लोग लेकर के चले आते हैं हिंदुस्तान, या अगर वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, बांग्लादेश के रहने वाले, मैंने अपने देश में चले आते। भारत एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहां मेडिकल सर्विसेज सस्ती है, बावजूद जिसके हमारे आपके लिए बहुत महंगी है। उनके लिए तो सस्ती है, हमारे आपके लिए बहुत महंगी है, और लगातार इस तरह जो मेडिकल सर्विसेज है वो महंगी होती चली जा रही है। दवाओं की कीमत, आपने कहा आई ड्रॉप्स के बारे में, आई ड्रॉप्स की स्थिति है कि जो स्पेसिफिक दवाएं हैं कोई 500, 700, 800 के नीचे नहीं है, और हर 15 दिन बाद, महीने भर के बाद बदल जाती है, मतलब उसकी कीमत बढ़ जाती है। स्थिति है कि अगर आप कोई दवा अगर एक महीने पहले लेकर के आइए, अगले महीने जाइए तो उसका दाम आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। हमारे इसलिए कि हमारे आपके पास, हमारे आम भारतीयों के पास उतना क्रय शक्ति नहीं, उनकी आर्थिक स्थिति, तो उनके लिए बहुत महंगा। कहा जाता है ना कि अगर आप किसी कारपोरेट अस्पताल के चक्कर में पड़ गए और तो जमीन मकान बेचने के अलावा कोई चारा बचता नहीं है। 1-1 करोड़ रुपए इलाज के लिए मैंने देते हुए लोगों को देखा, 60-70 लाख रुपए तो ऐसे लोग देने के लिए मजबूर होते हैं कि पूछ नहीं सकते। ये हालत है। और जो पब्लिक सेक्टर जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो बहुत ही खराब है, बहुत ही भीड़ है वहां। मतलब मैं एक्सपर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स बहुत ही शानदार है, एम्स बहुत ही शानदार है, लेकिन मौका ही नहीं है आपके पास। लंबी लंबी लाइनें हैं, बहुत देर के अपॉइंटमेंट्स हैं, तो कैसे आदमी अफोर्ड कर सकता है? स्वाभाविक सी बात है कि उसको जाना पड़ता है कारपोरेट हॉस्पिटल्स में, और सरकार पब्लिक सेक्टर को नहीं मजबूत करना चाहती। खैर, हमारे आपके लिए तो भारत में उत्पादित हो रही दवाएं मतलब सस्ती नहीं कही जा सकती, लेकिन इन देशों के लिए, यूरोपियन कंट्रीज है, यूएस है, इनके लिए सस्ती हैं।
इसीलिए भारत से दवाओं का जो निर्यात है वो यूएस के लिए है, फ्रांस के लिए है, ब्रिटेन के लिए है, बड़े बड़े देशों के लिए जो यहाँ से दवाओं का वो आयात करते हैं। लेकिन अमेरिका ने एक नया फंडा ये निकाला कि आप अपने देश में आप फैक्ट्री स्थापित कीजिए। सवाल है कि अगर अपने देश में फैक्ट्री स्थापित कर ले तो क्या जो कीमतें हैं वह आप कम कर सकते हैं? संभव है ये। और दूसरी चीज ये कि अगर फैक्ट्रियां आज बनने शुरू हो तो कल काम करना शुरू कर देंगे। आप अमेरिकी नागरिकों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। किसी फैक्ट्री के बनने, रॉ मटेरियल के इकट्ठा होने, उत्पादन शुरू होने में कम से कम 2 साल का समय चाहिए। 2 साल के लिए क्या करेंगे आप? आपके नागरिकों को दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ा जो आयातक देश है जिससे आप आयात करते हैं वो भारत है। तो या तो आप अपनी निर्भरता बढ़ाना चाहते हैं चीन के ऊपर, जो एक बड़ा उत्पादक देश वो भी है फार्मा के क्षेत्र में, लेकिन चीनी उत्पादों को लेकर के लोगों के मन में तरह तरह के संदेह भी होते हैं। आप उनसे आप मंगाना शुरू कर देंगे तो क्या भारतीय यूएस के लोगों के मन में कोई किस तरह का संतोष नहीं होगा। तो आप इस तरह से अचानक क्या निर्णय लेना, मुझे लगता है कि भारतीय कंपनियों के लिए तो खतरनाक है। भारतीय कंपनियां बड़े पैमाने पर अगर $30 बिलियन का अगर व्यापार है तो ये सामान्य व्यापार नहीं है। लेकिन ये भी है कि यूएस नागरिकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी कि आखिर वह अपने स्वास्थ्य की देखभाल कैसे कर पाए। पूरी तरह से तो कोई सार्वजनिक सप्लाई है नहीं कि सरकार खरीदती है और बेचती है। आपको हर जगह प्राइवेट सेक्टर में जाना होता है, दवा डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन पर आपको दवा खरीदना होता है। अगर आपके पास स्थिति आज जब भारत जैसे देश से आपकी आपूर्ति है तब इतना महंगा है वहां पे इलाज कि अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो आप इलाज भी नहीं करा सकते। इंश्योरेंस मस्ट है वहां के रहने के लिए। कोई नागरिक बिना हेल्थ इंश्योरेंस करा नहीं सकता। और ऐसे में जब आप इतनी कीमत बढ़ा देंगे तो इलाज की स्थिति क्या बनेगी? जिन नागरिकों को आप इंश्योरेंस का कवर दे भी रहे हैं उनसे अलग लोगों की स्थितियां क्या होगी? ये बड़े सवाल है। तो निश्चित रूप से जो ट्रंप का यह निर्णय है न तो भारत के हित में है, न अमेरिकी नागरिकों के हित में, और न ही पब्लिक हेल्थ के हित में है। पब्लिक हेल्थ को सुनिश्चित करना भी किसी राजनेता का, किसी भी सरकार का, किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी बनती है। और अगर आप इस तरह से दवा के क्षेत्र में हस्तक्षेप करेंगे, और वर्मा आपने जो बात कही कि ब्रांडेड और जेनरिक में अंतर कैसे करेंगे आप? कौन सा तरीका है आपको जानने का? भारत में तो हम आप अंतर कर लेते हैं क्योंकि जन औषधि के जो उत्पादक है मान लिया जाता है कि जेनरिक है। जो जन औषधि की दवाएं मिल रही हैं वो जेनरिक है, उसको स्वीकार कर लेते हैं। अमेरिका में कैसे करेंगे कि अमेरिका में तो भारतीय जन औषधि लेके जाता नहीं है। वो तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो वही उत्पादन भेजती है। और दवाओं की कीमत, दुबे जी ने कहा कि कोई 1.5 करोड़, अरे पता नहीं कौन सा रोग है। दुबे जी कल एक हमारे परिचित थे, उनकी पत्नी को कुत्ते ने काट लिया, उनको 2 इंजेक्शन लगाने पड़े 5,000 रुपए के। आप ये सोचिए, और सरकारी अस्पताल में दवा नहीं है, नहीं मिलती। आप स्थिति, और उनकी कीमत जो जब उन्होंने खरीद के लाया 2 स्पून उनको लगाना था 5,000 रुपए के मिले। आप मुझे बताइए कि जिन लोगों की आमदनी महीने भर की 5,000 नहीं है वो क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? वो किसके पास जाएंगे? तो ये फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में कम से कम अमेरिका जैसे जो लोग हैं वो क्या जो आपत्ति, वो अपने ये सुनिश्चित करते हैं कि क्वालिटी हमारी बेहतर है, उसके साथ कोई समझौता ना हो। एक फार्मास्यूटिकल के फील्ड में कितनी तरह की मिलावट है। आए दिन पकड़ में आता है कि नकली दवा बिक रही है, आए दिन पकड़ में आता है कि एक्सपायरी दवा बिक रही है, डिस्ट्रीब्यूशन में हो रहा है, ये चल रहा है, और हम इसको रोक नहीं पाए। लेकिन अमेरिका जैसा देश तो कम से कम मतलब मिलावटी दवा तो स्वीकार ही नहीं कर सकता। और अपने नागरिकों, पूर्ववर्ती सरकारें अमेरिका की इस बात को सुनिश्चित करती थी कि एफोर्डेबल कीमत पर और गुणवत्तापूर्ण दवाएं हमारे नागरिकों को मिल जाए। प्रमुख बात यह है। और इस बात को सुनिश्चित करने के बजाय अगर आप पब्लिक हेल्थ के नाम पर फार्मास्यूटिकल सेक्टर को विकास करना चाहते हैं, ये तो बहुत तार्किक बात नहीं हो सकती। मेरा अपना मानना यह है कि ट्रंप के इस निर्णय से निश्चित रूप से भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियों को तो
नुकसान होगा ही होगा, लेकिन ये भी संभव है, मैं मानता हूं कि भारतीय कंपनियों को अल्टरनेटिव मार्केट मिलेंगे। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि भारत तमाम देशों को निर्यात करता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी निर्भरता फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भारत के ऊपर है, लेकिन अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती होगी, वो कहां से लाएंगे? और 2-2.5 साल के पहले कोई आप कंपनी लगा भी नहीं सकता, कोई चाहे भी। और वहां बनने वाली दवाओं की जो कीमत होगी वो अभी अब आम अमेरिकी नागरिक बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये पूरी तरह से अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ है और भारतीय उद्योग के खिलाफ तो है ही।